आप लोगों ने आइसक्रीम तो बहुत खाई होगी, पर क्या आप लोगों ने ऐसी आइसक्रीम खाई है जो जमीन से निकलती है और जब आप उसे खाओगे तो आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेगी और आप वही करोगे जो वो चाहेगी। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लेके आए हैं एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द स्टफ। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में ठंडे और बर्फीली रात में एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। उस आदमी का नाम हैरी होता है। वो एक माइनिंग कंपनी में काम करता था। वो देखता है कि जमीन से कोई चीज बाहर निकल रही है। हैरी उस चीज को उठाता है क्योंकि वो चीज बिल्कुल आइसक्रीम की तरह दिख रही थी, तो वह उसे टेस्ट करने का सोचता है। वह चीज उसे बहुत टेस्टी लगती है। तभी एक और कर्मचारी वहाँ आता है और वह हैरी का मजाक बनाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हैरी स्नो खा रहा है। हैरी उस आदमी को भी कहता है कि तुम भी ये टेस्ट करो। हैरी के काफी जिद करने पे वो भी वो चीज खा लेता है। अब दोनों को उसका टेस्ट बहुत पसंद आया और वो दोनों खा ही जा रहे थे। हैरी बोलता है, अगर जमीन से इतनी टेस्टी चीज निकल रही है तो हम इसे पैकेट में भर के लोगों को बेच सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हम एक लड़के जैसन को देखते हैं जो मच्छरों की वजह से सो नहीं पा रहा था। वो अपनी खिड़की बंद करता है और क्योंकि उसे भूख लग रही थी तो वह किचन में जाता है। जैसन खाना ढूंढने के लिए फ्रिज के पास आता है। फ्रिज खोलते हुए वो चौंक जाता है। वो देखता है कि आइसक्रीम बॉक्स से गिर गई है और हिलडुल भी रही है। तभी जैसन को उसके पापा देख लेते हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसन उनको चलती हुई आइसक्रीम के बारे में बताने ही वाला था। उससे पहले ही जैसन के पापा उसको डांट के वहाँ से भगा देते हैं। फिर जैसन के जाने के बाद उसके डैड खुद आइसक्रीम लेके खाने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जो चीज जो जमीन से निकल रही थी वो अब पैकेट में डाल के पूरे देश में बेची जा रही थी। उस आइसक्रीम का नाम द स्टफ रखा गया था। बहुत सारे सेलिब्रिटी द स्टफ का ऐड कर रहे थे। ये दिन प्रतिदिन पूरे देश में फेमस होता जा रहा था। ये मीठा, क्रीमी और शुगर फ्री था, इसलिए लोग इसे पागलों की तरह खरीद रहे थे। स्टफ के पॉपुलर होने की वजह से दूसरे आइसक्रीम कंपनियों को नुकसान हो रहा था। वो सारे आपस में मिलकर स्टफ के इंग्रेडिएंट को इन्वेस्टिगेट करने का सोचते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए वो एक एक्स FBI ऑफिसर डेविड को हायर करते हैं। वो डेविड को खूब सारे पैसा देते हैं इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए। अब सीन चेंज होता है और जैसन के घर को दिखाया जाता है। यहाँ जैसन के पूरे परिवार पे आइसक्रीम का नशा चढ़ गया था। वो लोग लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों टाइम आइसक्रीम ही खा रहे थे। जैसन की मॉम ने फ्रिज में पूरा आइसक्रीम ही भर रखा था। वह पूरा कोशिश करते हैं कि जैसन भी आइसक्रीम भी खाने लगे, पर जैसन आइसक्रीम खाने से मना कर देता है क्योंकि उसने पिछली रात देखा था कि वो आइसक्रीम हिल रही थी। वो आइसक्रीम पे हाथ मार के गिरा देता है। जैसन की यह सब हरकत देखकर उसके परिवार वाले को लग रहा था कि जैसन का दिमाग फिर गया है। दूसरी तरफ डेविड ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। वो एक सेट पे पहुंचता है जहाँ पे स्टफ के एड के लिए शूटिंग चल रही थी। वहाँ वो एक निकोल नाम की औरत से मिलता है। वह इस एडवर्टाइजमेंट कंपनी की डायरेक्टर थी। डेविड उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। निकोल इतना फेमस होने के बावजूद उसने स्टफ को ट्राई नहीं किया था। डेविड निकोल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे स्टफ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक पहुंचाना था। अब सीन चेंज होता है। हम जैसन को एक सुपर मार्केट में देखते हैं जहाँ बच्चे बूढ़े सभी लोग स्टफ खा रहे थे। ये सब देख के जैसन उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे स्टफ रखे हुए थे। वो स्टफ के सारे पैकेट को तोड़ने लगता है। वो लोगों को स्टफ के बारे में बताने की कोशिश भी करता है, पर लोग समझते हैं कि ये लड़का पागल हो गया है। जल्द ही उसे सिक्योरिटी पकड़ लेती है और सुपरमार्केट से बाहर निकाल देती है। आगे हम देखते हैं कि डेविड एक एक्स FBI कर्मचारी जिसका नाम विक्रस होता है उससे मिलने जाता है स्टफ के बारे में और जानने के लिए। स्टफ को जिस टाइम FBI से अप्रूवल मिला था तब विक्रस भी FBI में काम कर रहा था। डेविड को उसके घर पे काफी सारे स्टफ के पैकेट दिखाई देते हैं। वो आदमी अपने कुत्ते को भी स्टफ ही खिलाता था। डेविड वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट लेके चला जाता है। फिर जाने के बाद विक्रस का कुत्ता विक्रस पे अटैक कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका कुत्ता स्टफ के कंट्रोल में आ चुका था। अब रात को जब डेविड घर जा रहा था वो देखता है कि दुकानों पे काफी भीड़ लगी है स्टफ को खरीदने के लिए। अगले दिन डेविड एक आदमी से मिलता है जिसका नाम चॉकलेट जार्डी होता है। स्टफ की वजह से उसका भी बिजनेस ठप हो गया था। जार्डी भी स्टफ को एक्सपोज करना चाहता था। डेविड चार्ली को अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। दोनों मिलकर एक पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं। यहाँ से उन्हें यह पता चल सकता था स्टफ के डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी कहाँ पहुँचती है। वो पोस्टमैन कोई भी जानकारी देने से मना कर देता है।
फिर वो पोस्टमैन बाथरूम के लिए जाता है। वहाँ जाते ही वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से स्टफ निकलने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टफ इंसानों को कंट्रोल करने के साथ साथ इंसानों की जान भी ले सकता है। जब तक चार्ली और डेविड दरवाजा तोड़ के अंदर आते स्टफ खिड़की से बाहर निकल जाता है। वो दोनों भी खिड़की से निकल के बाहर देखने लगते हैं। तभी कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। वो सभी लोग स्टफ के कंट्रोल में थे। जब वो लोग लड़ रहे थे तो वो देखते हैं कि एक आदमी के शरीर से खून की जगह स्टफ निकल रहा था। कुछ देर लड़ाई के बाद वो दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली और डेविड एक क्लब में मिलते हैं। डेविड चार्ली से कहता है कि तुम वॉशिंगटन डीसी जाके ये सारी बात फ्रैंक हर्बर्ट को बताओ। फ्रैंक हर्बर्ट एक स्पेशल FBI एजेंट था। डेविड ये भी बताता है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे FBI के जॉब से निकाल दिया गया है। फिर डेविड खाने के लिए स्टफ ऑर्डर करता है पर वहाँ की लड़की बोलती है कि स्टफ नहीं है। डेविड और चार्ली के बाहर जाने के बाद वह लड़की एक रूम में जाती है जिसमें स्टफ की भरमार होती है। क्लब के बाहर डेविड एक स्टफ के वैन से बार बार बचता है। वैन उसके पास से बड़ी तेजी से निकल जाती है। तभी डेविड को न्यूज़पेपर के जरिए जेसन के बारे में पता चलता है। डेविड को लगता है कि पूरे देश में जेसन ही ऐसा है जो स्टफ से नफरत करता है और सिर्फ वही बोल रहा था कि स्टफ मिल रहा है। डेविड डिसाइड करता है कि वो जेसन से मिलेगा। फिर वो निकोल को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बाद में मिले और स्टफ के प्लांट तक ले जाए। फिर हमें जेसन के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जेसन अपने पेरेंट्स पे चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो उसे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। उसके पेरेंट्स ने सारे खाने के सामान को हटा दिए थे और उसे स्टफ को खाने पे मजबूर कर रहे थे। जेसन के फादर उसे एक स्टफ का कप देते हैं खाने के लिए। जेसन वो कप लेके अपने रूम में चला जाता है और सारा स्टफ फ्लश कर देता है। फिर वो कप में थोड़ा सा शेविंग क्रीम डाल देता है ताकि सबको लगे कि वो स्टफ है। जब वो नीचे जाता है तो उसके फादर पता लगा लेते हैं कि वो स्टफ नहीं है। फिर उसका पूरा परिवार उसके पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ डेविड गाड़ी लेके आ जाता है और जेसन को अपनी गाड़ी में बैठा के वहाँ से निकल जाता है। फिर डेविड जेसन को एयरपोर्ट लेके जाता है जहाँ निकोल उसका पहले से वेट कर रही थी। वो लोग फैक्ट्री देखने के लिए निकल जाते हैं। जॉर्जिया पहुँचने के बाद डेविड पायलट को बोलता है कि वो जेसन को सवियाना एयरपोर्ट ले जाए और उसके आने का वही इंतजार करे। फिर डेविड और निकोल फैक्ट्री देखने के लिए निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ जब जेसन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि प्लेन में स्टफ बह रहा है। वो काफी डर जाता है। फिर वो इमरजेंसी गेट से बाहर निकल के घने जंगल में भाग जाता है। अब जेसन को वही कंपनी दिख जाती है जो हम लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब ये कंपनी स्टफ सप्लाई करने का मेन पॉइंट बन गया था। यहाँ पे बाहर से ट्रक आते हैं और इनमें स्टफ भरे जाते हैं। जेसन वहाँ के वर्कर से छुपने के लिए एक टैंकर में छुप जाता है। बदकिस्मती से एक वर्कर उस टैंकर का दरवाजा बंद कर देता है। इससे जेसन टैंकर में ही बंद हो गया था। दूसरी तरफ फैक्ट्री में निकोल और डेविड फैक्ट्री का मुआयना कर रहे होते हैं। वो जानना चाहते थे कि स्टफ किस चीज से बनता है। फैक्ट्री वाले उसे ज्यादा जानकारी देने से मना कर देते हैं। वो लोग बताते हैं कि उन्होंने डेविड की रात बिताने का इंतजाम एक जगह किया है। रात को जब वो दोनों सो रहे थे एक क्रीम सी चीज उनके पिल्लों से निकलने लगती है और उन दोनों पे हमला कर देती है। पहले वो डेविड के फेस को पूरा तरह से घेर लेती है जिससे उसका दम घुटने लगता है। निकोल ये दिमाग लगाती है कि अगर वो स्टफ को जला देगी तो वो डेविड का चेहरा छोड़ देगा। वो ऐसा ही करती है और वो लोग स्टफ से बचने में कामयाब हो जाते हैं। फिर अचानक से आदमी उन पर अटैक कर देते हैं जो कि पूरी तरह से स्टफ के कंट्रोल में थे पर वह स्टफ के बहाव के बीच आ जाते हैं और मारे जाते हैं। फिर डेविड और निकोल किसी तरह उस होटल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी गाड़ी से वहां से दूर निकल जाते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ स्टफ के ट्रक माइन की ओर जा रहे थे। वो डिसाइड करते हैं कि वो ट्रक का पीछा करेंगे स्टफ का सच्चाई का पता लगाने के लिए। जेसन उन्हीं ट्रक में से एक ट्रक में था। जब वो लोग साइड पे पहुंच जाते हैं तो निकोल देखती है कि वह वर्कर स्टफ को सीधे जमीन से निकाल के ट्रक में भर रहे थे। ये सब देखने के बाद डेविड निकोल को हाईवे पे इंतजार करने को बोलता है और खुद कपड़े बदल के वर्कर के बीच घुस जाता है। फिर डेविड माइंस के चारों ओर डायनामाइट बिछा देता है ताकि पूरे जगह को उड़ाया जा सके। जब वो एक टैंकर के पास आता है तो उसे जेसन की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए आवाज लगा रहा था। जेसन के लिए डेविड ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है और टैंकर को वहाँ से दूर ले जाने लगता है। दूसरे वर्कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर डेविड बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है और डायनामाइट का रिमोट भी दबा देता है
जिससे जोरदार धमाका होता है। फिर स्टफ के हमला करने से पहले ही डेविड जेसन को टैंकर से निकाल लेता है। फिर डेविड एक मिलिट्री बेस पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कैप्टन मैल्कम से होती है। डेविड ऑफिसर को स्टफ के बारे में सब बताता है। मैल्कम को उसकी बात में यकीन हो जाता है और कुछ ही टाइम में वो ऑफिसर अपने आर्मी टीम के साथ उस जगह पे रेड कर देते हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सभी वर्कर मारे जा चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टफ एक कमरे से बाहर आने लगता है और उन पर अटैक कर देता है। मैल्कम हालात को समझते हुए ये डिसाइड करते हैं कि पूरे देश को स्टफ के बारे में जल्दी बताना होगा। फिर हम रेडियो स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ डेविड फिर से चार्ली से मिलता है। चार्ली वॉशिंगटन डीसी से वापस आ गया था और वह जेसन को कुछ बताने की कोशिश करता है। वैसे ही उसके मुंह से बहुत सारा स्टफ बाहर आने लगता है और वह मारा जाता है। फिर स्टफ जेसन और निकोल पे अटैक कर देता है जो कि रेडियो स्टेशन में फंसे हुए थे। डेविड किसी तरह ग्लास को तोड़ने में कामयाब हो जाता है जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। फिर डेविड हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करके स्टफ में आग लगा देता है। फिर समय न बर्बाद करते हुए मैल्कम अपने देशवासियों को स्टफ के बारे में बताता है और स्टफ को ना खाने को कहता है और अनाउंसमेंट होने के बाद पूरे देश में लोग स्टफ को आग लगाने लगते हैं। लास्ट सीन में हम डेविड को स्टफ के हेड ऑफिस में देखते हैं और वो कंपनी के मालिक को पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि वो लोग एक नया आइसक्रीम बनाएंगे और इसका नाम टेस्टी होगा जिसमें 88% आइसक्रीम और 12% स्टफ होगा। ये सब सुनने के बाद डेविड जेसन को एक बॉक्स के साथ रूम में आने को बोलता है और उन दोनों को गन पॉइंट पे लेकर स्टफ के सारे पैकेट खाने को बोलता है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो की लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।